हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान एंड मैं लेके आया हूं काली माँ के गाइडेंस। यहाँ पे हम लोग पीका कार्ड रीडिंग करेंगे एंड हम देखेंगे वेयर यू नीड टू पे योर अटेंशन नाउ। सो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है आज, बिकॉज आज है गुरुवार एंड वी आर बेसिकली स्टेपिंग स्लोली इनटू द न्यू फुल मून। सो हम लोग जो ये फुल मून पे जा रहे हैं, इस समय में लिटरली वी नीड टू फोकस ऑन आवर मेन थिंग्स, लाइक हमारे ज़िंदगी का जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके ऊपर हमको फोकस करना है एंड वी नीड टू मैनिफेस्ट, हम लोगों को मैनिफेस्ट करनी है। सो बेसिकली आज के रीडिंग में माँ वही बोलेंगे कि कहाँ पे ज़िंदगी के कौन से पार्ट पे आपको अभी फोकस करनी है एंड हाउ इट विल गो। सो पूरे गाइडेंस माँ देंगे। 3 ग्रुप्स में रखूँगा और उस पे से एक ग्रुप का आपको चूज़ कर लेनी है एंड सिंस इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, सो आप तीनों ग्रुप को ही चूज़ करिएगा अगर आपको लगता है कि यू नीड मोर क्लैरिटी, और अगर आप बहुत ही हाईली इंट्यूटिव पर्सन हो तो आप एक ही ग्रुप पे फोकस कीजिएगा एंड आप उसी ग्रुप को सुन सकते हो। सो लेट्स सी, देख लेते हैं कि माँ आपको क्या कह रहे हैं। सो पहले मंत्रा चैंटिंग कर लेते हैं एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मेरा कोई कॉन्टैक्ट नंबर या फिर ईमेल है, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं आपको कभी भी प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोलूँगा। इट्स परमानेंटली क्लोज्ड, ओके। बट हाँ, यहाँ पे मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। येस ऑफ कोर्स मेंबरशिप का ऑप्शंस है, तो आप लोग मेरे चैनल पे भी जा सकते हो। वहाँ पे जॉइन मेंबर बोल के एक बटन होगा, वो आप क्लिक करके मेरे मेंबर्स बन सकते हो। और उसमें भी मैं फ्रीक्वेंट वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ बिकॉज मैं इंट्यूटिव पर्सन हूँ, तो जब भी मेरे को लगता है कि एक वीडियो डालना ज़रूरी है या फिर मेरे को कुछ इंट्यूशंस आता है तभी मैं वीडियो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक प्रॉपर रेगुलर मेंटेन करता हूँ। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि ये जो वीडियोज़ है ये अनएडिटेड है, तो मैं सब टाइटल ऐड नहीं कर पाऊँगा, या फिर ये जो वीडियोज़ है इस पे बैकग्राउंड नॉइस कभी आपको आ सकता है, बिकॉज आई डू फील कि ये जो टैरो वीडियोज़ है ना, इस पे ये लाइव होनी चाहिए, ये एनर्जी रॉ होनी चाहिए, ओके। जिस तरीके से फ्लो आ रहे हैं वो उसको मैं मेंटेन करता हूँ, तो इसीलिए बहुत रॉन्ग ग्रामर या फिर रॉन्ग प्रोनाउंसिएशंस में करता हूँ, तो आई एम रियली सॉरी, बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग राइट नाउ और व्हाट आई ऑल्सो ट्राई टू गिव यू दैट क्लैरिटी, कि ताकि आप लोगों को वो क्लैरिटी देखने को मिले। वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाता है, आई नो, बट माई ऑब्जेक्ट इज़ टू गिव यू दैट प्रॉपर डिवाइन गाइडेंस। जो गाइडेंस माँ ने प्रोवाइड करे वो गाइडेंस डीटो मैं आपको आपके सामने प्रोवाइड करता हूँ और आपके सामने लेके आता हूँ, ओके। सो दैट्स वाई ये छोटे मोटे मिस्टेक्स को थोड़ा सा इग्नोर करिएगा एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि सच में मेरे को उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड आई एम ट्राइंग टू नो और आई एम ट्राइंग टू गेन दैट थिंग or that knowledge, and so please if you felt something कि नहीं मेरे को कुछ सही तरीके से बोलना है या फिर मैंने कुछ गलत शब्द का उच्चारण किया और गलत तरीके से वो शब्द को बोला, सो मैं माफ़ी चाहता हूँ, ओके। लेट्स सी कि इस टाइम पे माँ क्या आपको मैसेज दे रहे हैं एंड टाइमलेस है, तो ये तो आपको पता ही है। सारे पीका कार्ड रीडिंग्स आप डिफरेंट टाइम पे देख सकते हो एंड जो चीज़ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड 2-3 कमेंट्स आ रहा है, ये भी मैं देखा हूँ कि दादा पाइल सिलेक्शन ठीक नहीं हो रहा है या फिर ठीक तरीके से सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। वेल, यही तो चीज़ को डेवलप करने के लिए पीका कार्ड कर रहा हूँ कि आप अपने इंट्यूशंस को सुधार सकते हो, और इसके लिए क्या चाहिए? ट्रस्ट।
अगर मान लीजिए कि आप एक गाइडेंस देख रहे हो तो आप उस पाइल पे ट्रस्ट करके उस गाइडेंस को देख रहे हो, राइट? सो इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ गलत पाइल चूज की हो। उस टाइम पे आपको यूनिवर्स वही चीज़ दिखा रहे हैं एंड यू रियली नीड टू एक्सेप्ट इट कि क्या आपको यूनिवर्स दिखा रहे हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली आई डू रेस्पेक्ट, बट कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए एक रिसीवर भी हम लोगों को बनना पड़ता है। सो यूनिवर्स जो कह रहे हैं उसको सुनिए एंड ट्राई कीजिए कि क्यों कह रहा है वो, क्या चीज़ है जिसको शायद आपने नहीं देख पाए हो, ओके? या फिर जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं है, ओके? इस तरीके से देखिए और आप एक लिसनर बनिए यूनिवर्स का, ओके? लेट्स सी, मंत्र स्टार्ट कर लेते हैं। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थ मुख्यदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवनसीरुखर्गो वामार्थोपर्णमुजम् अभयं वरदं चैव दक्षिणार्थपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सती नतसभोजमुभयनकं गृदष्टं करलसंकीर्णदीपदनं सवनं करसंघातिकच्चमुखिं चक्रदयकल्पधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां महर्दं सजनलयवासनं बालर्कमण्डलाकाररचनत्रयमृतं दन्तुरं दक्षिणव्यापिलमोहनगजश्यां सबरूपमहादेवहृदयपुरसंस्थितं शिवाविगुरुरावाविशतदिक्समन्वितं महाकालिनी च समं विपरीतवतातुरं सुखप्रश्नवदनं स्वेरारं सर्वं एवं संचितयत् कालिधं प्रमत्तं कृपा। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। थैंक यू। अब ग्रुप सिलेक्शंस कर लेते हैं, फाइल सिलेक्शंस कर लेते हैं। माँ बता दीजिए फाइल नंबर 1 के लिए आप क्या बोल रहे हो? वेल मातंगी माँ आज आए हैं फाइल नंबर 1 आपके लिए। आपको अगर मातंगी माँ के इस रूप को पसंद आ रहे तो आप चूज कर सकते हो। फाइल नंबर 2 को देख लेते हैं। यस, अनाहता काली माँ। सो फाइल नंबर 2 को आप चूज कर सकते हो। माँ अनाहता आज आए हैं। नंबर 33 and yes the खरगा नंबर 9। आप खरगा स्त्र यानी कि माँ के हाथ पे जो खरगा रहता है, आप खरगा काली भी बोल सकते हो। अगर आप पसंद करते हो तो इस फाइल को चूज कीजिएगा। ओके, सो ये रहा आपकी फाइल नंबर 1, ये रहा आपकी फाइल नंबर 2 एंड ये रहा फाइल नंबर 3। जो चीज़ आपको पसंद आ रहे हैं आप चूज कीजिएगा। मैं बहुत ही जल्दी फाइल नंबर 1 को स्टार्ट करूँगा। आई होप क्लियरली आपको दिख गया है। सो आई एम स्टार्टिंग योर फाइल। लेट्स गेट स्टार्टेड। जय माँ काली। मिल रहा हूँ फाइल नंबर 1 के साथ। आप लोग भी आइए, जो लोग फाइल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किए हो। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शंस में मेंशन कर दूंगा। हाय माय ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1। तो अगर आप मातंगी माँ को चूज़ किए हो, ये रीडिंग आपके लिए है। और आपको कहाँ पे फोकस करनी है, तो काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे कि क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए, आप अपने अंदर की खूबसूरती के ऊपर फोकस कीजिए। आपके पास कुछ चीज़ कम नहीं है, आप इनफ हो, आपके अंदर ज्ञान है, बट कहीं ना कहीं लो सेल्फ एस्टीम इशू हो रहे हैं। सो आई फील कि आप अपनी क्रिएटिव जर्नी के ऊपर फोकस कीजिए। अब देखता हूँ कि माँ आपको क्या कह रहा है। फाइल नंबर 1 के लिए माँ मैसेज दीजिए। ओह, योगा शक्ति माँ, ओके, गॉट इट। दक्षिणा माँ, ओके, दैट इज ऑल्सो गुड। ध्रुमा नग्मा माँ,
एंड इंट्यूटिव गाइडेंस क्या आ रहा है? इंट्यूटिव फेमिनिन मैसेज, निस्तारिणी कालिमा। जीव कालिमा। ओके, बिरिया कालिमा एंड अघोर कालिमा। ओके, अब शिव शक्ति के मैसेजेस भी चेक कर लेता हूँ। त्रयंबका, मैसेजेस आ गया डायरेक्टली। फर्स्ट मैसेज यू हैव गॉट, परमेश्वरा एंड महेश्वरा। ओके, सो यहाँ पे क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं। पाइल नंबर 1, जैसे कि माँ आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप अपनी क्रिएटिव फ्रीडम को क्यों भूल रहे हो। ओके, काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे हैं कि देखो, पाइल नंबर 1, आपको माँ गिफ्ट दिए हैं, आपके इंट्यूशन से गिफ्ट है। आपको माँ लाड प्यार करते हैं। वेल, आपको भी पता है कि आप दूसरों से अलग हो। आपको भी पता है कि आपके सोल जर्नी अलग है, और आपको भी पता है कि आप लोगों की सच्चाई को जान पाते हो, लोगों की सच्चाई को देख पाते हो, और आपको भी पता है कि लोग कैसे हैं। बट उसके बावजूद भी आपके दिमाग से लोगों के कमेंट्स, लोगों के सामने अच्छा दिखना, या फिर लोगों से वैलिडेशंस मांगना, ये चीज़ आपके अंदर से नहीं जा रहा है। आप कितना भी कुछ कोशिश कर रहे हो, बट आपका वो फोकस वही हो रहा है कि जैसे तैसे करके आपको प्रूफ करनी है। और मातंगी में आपको वही बोल रहे हैं कि वहाँ पे जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप जब ओके नाउ मैं आपको और एक डिफरेंट तरीके से समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हो, फील्डर हो सकते हो, बैट्समैन हो सकते हो, बॉलर हो सकते हो, या फिर आप एक बहुत अच्छे फुटबॉलर हो। आप गोलकीपर रह सकते हो, स्ट्राइकर रह सकते हो, डिफेंडर रह सकते हो, मिडफील्डर रह सकते हो, जो भी। या फिर आप एक बहुत ही अच्छे डांसर्स हो, क्रिएटिव आर्टिस्ट हो। बट जब भी आपको कैप्टनशिप दिया जा रहा है, जब भी आपको लीडरशिप दिया जा रहा है, जब भी आपके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, तब आप कोलैप्स कर रहे हैं। एक, आप अभी भी अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को फील नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए बार बार आप भटक रहे हो कि शायद दूसरे पर्सन सही कह रहे हैं, शायद दूसरे पर्सन का मतलब देखने का तरीका सही है। आई फील लाइक आपको जो क्रिएटिव गिफ्ट्स दिया गया है माँ की तरफ से, उस गिफ्ट्स का आप सदुपयोग नहीं कर रहे हो। अभी भी आपको कुछ बनना है, ऑलरेडी आप बन चुके हो। अभी भी आपको कुछ करना है, बट आप मतलब क्या हो रहा है कि मातंगी में आपको बोल रहे हैं कि आपके पास क्रिएटिव फ्लो है। ओके, आप खुद काफ़ी हो, आप अकेले काम को कर सकते हो, आप अकेले
आसान तरीके से लाइफ को लेके जा सकते हो। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, बट फिर भी आप दूसरे कैप्टन से पूछ रहे हो कि कैसे लीड करें। आई फील लाइक यू आर, यहां पे बोला जा रहा है, यू आर बीइंग टोल्ड बाय मॉम, बाय काली, that why you are not using your gifts, why you are always seeing other gifts and not acknowledging your gifts। आप दूसरों के गिफ्ट्स को क्यों देख रहे हो, आपके गिफ्ट्स को आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? Why can't you just use your gifts in your own way? Why can't you just use your gifts in your own way? Why every time you need to follow a decorum, follow a style, follow a particular method? Pile number one, बिकॉज बोला जा रहा है कि आप रास्ता बना सकते हो, आप आसानी से कुछ काम को कर सकते हो, आप एक यूनिक पथवे को डिस्कवर कर सकते हो, बट वो आप नहीं कर रहे हो। आप कर रहे हो जो लोग कर रहे हैं, जो लोग कहने के लिए बोल रहे हैं, जो लोग कहने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं। सो पाइल नंबर वन, यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर गिफ्ट्स जो माँ आपको दिए, बट इधर फ्यूचर के टेंशन, प्रॉफिट लॉस, इनसिक्योरिटीज की वजह से आप उस गिफ्ट को यूज नहीं कर रहे हो, और वो गिफ्ट्स को यूज ना करके आप डर रहे हो। सो मां बोल रहे हैं कि आप वीक नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप एक रॉन्ग पैटर्न में फंसे हुए हो, और उस रॉन्ग पैटर्न आपका फ्रीडम छीन ले रहा है। सो आप एक ओल्ड पास्ट पर्सन के साथ अभी भी हो, या फिर एक ऐसे पास्ट जो अब आपके लाइफ में बिलोंग नहीं करते, बट स्टिल यू आर मैनिफेस्टिंग दैट पास्ट। सो ये नहीं होगा। काइंड ऑफ यहाँ पे फोकस किया जा रहा है कि इस आने वाले फुल मून में यू रियली नीड टू कट दैट पास्ट एक्सपीरियंस, लाइक ओके। नाउ माताजी में आपको क्या बोल रहे हैं कि देखो, आप इंट्यूटिव हो, आप अट्रैक्ट करने की कोशिश किए, और कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन से ऑलरेडी पता चला था कि कुछ गड़बड़ है, या फिर कुछ पथ, कुछ रास्ता, कुछ चीज, एंड देन आपने घबरा गए, और आपका इंट्यूशंस को आप नहीं सुन पाए। सो आई फील लाइक यहाँ पे डर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डर की वजह से आप अपने खुद की बात को नहीं सुन रहे हो, दूसरों पे ऊपर ज्यादा भरोसा कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो वही सही है। शायद आप कुछ चीज को हासिल करना चाहते हो और आप अटेम्प्ट करते जा रहे हो और वो नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई यू आर फ्रस्ट्रेटेड नाउ। पाइल नंबर वन, क्योंकि आपके लिए ऐसा लग रहा है कि कुछ मेथड को आप करते जाओगे और काइंड ऑफ समथिंग विल क्लिक, बट उस मेथड पे आपका ऑथेंटिसिटी नहीं है। काइंड ऑफ माँ वही बोल रहे हैं, उस मेथड में कुछ इनजस्टिस हो रहा है। या तो आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो बहुत ज़्यादा, या फिर आप कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहे हो बिकॉज लोग आपको उस पैटर्न को फॉलो करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर आप ओरिजिनल नहीं हो पा रहे हो अपने काम को लेके। सो
यू रियली नीड टू पे अटेंशन टू योर फीलिंग। क्या आप खुश हो? क्या आप जो काम कर रहे हो उस पर आप खुश हो, या फिर आप फील कर रहे हो कि आपको कुछ ओरिजिनल करना है, आपको कुछ अलग करना है, आपको कुछ नया करना है? एंड डेफिनेटली यहाँ पे बात आती है कि अंदर का फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपका। यू रियली नीड टू कंट्रोल योर एंगर। क्योंकि क्या हो रहा है ना, पूरे दिन आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एंड लोनली एंड चिड़चिड़ा रह रहे हो कि आपके पास जो गिफ्ट है उसको आप सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो। सो बेसिकली ये भी एक मैसेज है कि आपको माँ प्यार करते हैं, आपको माँ कुछ चीज़ दिए है, उसके बावजूद आप कुछ और चीज़ के तरफ आकर्षित हो रहे हो और वो चीज़ नहीं मिल रहा है, इसीलिए आप रो रहे हो। सो आपके पास जो गिफ्ट्स है उसका भी आप सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो। डेफिनेटली ये हो सकता है कि आपको जॉब मिला है बट नाउ यू आर फोकसिंग ऑन लव, बिकॉज आपको अभी लव नहीं मिल रहा है। बट क्या हुआ था कि जब आपके पास लव नहीं था, जॉब नहीं था, तो अब आपका प्राइम फोकस था जॉब। सो ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 1 कि जॉब एंड लव ये दोनों चीज़ आपको चाहिए। कभी आपका लव लाइफ बहुत अच्छा होता है तो जॉब बिगड़ जाता है, और कभी जॉब अच्छा होता है तो लव लाइफ बिगड़ जाता है। तो काइंड ऑफ आपके जो गिफ्ट्स माँ ने आपको दिए हैं उसका आप सदुपयोग नहीं कर पाते हो। अक्सर आप अनहैप्पी रह जाते हो क्योंकि आपके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। बट यू नो इस टाइम पे मैं आपको बोल रहे हैं कि जस्ट बी ऑथेंटिक, जस्ट बी ऑथेंटिक, एंड जो मिला है उसको लेके आगे चलो, जो नहीं मिला है उसको कट ऑफ करो। जो नहीं मिला है वो शायद आपके लिए नहीं था, बट जो मिला है वो आपके लिए था। एंड राइट नाउ आपको जो फ्रस्ट्रेशंस है कि मेरे को नहीं क्यों मिल रहा है, वो इसीलिए है कि अभी भी आप डर के मारे अपना 100% नहीं दे रहे हो। सो लाइक इफ यू वांट समथिंग, माँ बोल रहे कि फुल फ्लेजेडली खुद को रगड़ के उसके पास जाओ। अभी भी आप बोल रहे हो यू कैन नॉट बी पिकी। इस टाइम पे आप शायद पिकी हो रहे हो कि नहीं, शायद दिस इज गुड और शायद दैट इज गुड। सो यू हो सकता है कि आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हो, और ये कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि आपके अंदर के डर आपको फुल फ्लेजेडली आगे लेके नहीं जा रहे, बार बार 2 कदम आके 3 कदम पीछे चले आ रहे हो। और ये इसीलिए क्योंकि आपको भरोसा नहीं हो रहा है खुद पे, और ये टॉक्सिक पैटर्न इसीलिए क्रिएट हुआ है क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद के साथ कनेक्ट करना भूल गए हो। सो हो सकता है कि आप मेडिटेट नहीं किए हो सकता है कि आपके ओन वैल्यू, ओन मोरालिटी, ओन यूनिकनेस को आप डिस्कार्ड कर दिए हो। मतलब क्या है कि क्या होता है ना कि आप पहले कुछ सपने देख के, कुछ सोच के कुछ चीज़ स्टार्ट करते हो, और जैसे वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होता है आपको लग जाता है कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हो, और जैसे आपको ऐसा लग जाता है कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप दूसरों के काम, दूसरों के लाइफस्टाइल, दूसरों के बात सुनना स्टार्ट कर देते हो, और वहीं पे आपका गलती स्टार्ट हो जाता है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे अगर आप दूसरों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, या फिर दूसरों के काम को बहुत ज़्यादा मान रहे हो, या फिर किसी को विश्वास कर रहे हो ब्लाइंडली, तो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे कि भाई आपके अंदर के जो पावर है उसको ज़्यादा विश्वास करो, किसी भी चीज़ को वैसे फोकस मत करो। बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप अपने परिवार के लिए कुछ चीज़ को हाँ बोल रहे हो बट अंदर ही अंदर आप कुछ अलग चीज़ चाहते हो, या फिर इस सिचुएशंस में आपको सिर्फ एक चीज़ चाहिए बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। मतलब 2 चीज़ मैं बोल सकता हूँ, आपके बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ या फिर हस्बैंड आपको बोला है कि देखो आपको कुछ करना है, आपको कुछ हासिल करना है लाइफ में, तब मैं आपको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तब मैं आपके साथ आगे बढ़ सकता हूँ। वेल इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल बात, बट इस चीज़ को आप कैसे ले सकते हो? एक नहीं, मेरे गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड बोला है मेरे को ये काम करने के लिए तो मेरे को करना है, नहीं तो मैं एक्सेप्ट नहीं हो पाऊँगा।
तो यहाँ पे आप जिस काम को करने जा रहे हो, क्या आप सच में उस काम को करने के लिए जा रहे हो? नहीं ना, आपको एक्सेप्टेंस चाहिए उस पर्सन की तरफ से, और आप इसके ज़रिए उसके एक्सेप्टेंस लेने की कोशिश कर रहे हो. सो बेसिकली यू आर नॉट फॉलोइंग योर ऑथेंटिक पथ. वो काम आप करने के लिए जाओगे, हो सकता है काम मिल जाएगा, कुछ दिन के बाद या तो आपके गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड चले जाएंगे या फिर वो काम चला जाएगा. बिकॉज ना वो आपके लिए ऐसा सोच सकते हैं कभी, ना कोई भी जॉब किसी के सेटिस्फेक्शंस को पूरे कर सकते हैं कभी. ऑथेंटिसिटी चाहिए. नाउ व्हाट काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी? जस्टिफाइड ऑथेंटिसिटी. ये काली महामाया नहीं है कि जिसमें ऑथेंटिसिटी चाहिए, ये त्रोमानंद है. मतलब क्या है कि अगर आपको चाय पीना है तो भाई चाय के स्वाद अनुभव कीजिए. केटली का साइज या फिर प्याला का कप का साइज मैटर नहीं करते. सो कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो पहले उस चीज़ को देखिए कि क्या सच में आप उस चीज़ को प्यार करते हो या फिर किसी दूसरे चीज़ को हासिल करने के लिए आप वो काम को जरिया बना रहे हो. अगर आपको पैसा चाहिए और आप सोच रहे हो कि एक हाई पेड जॉब करके उस पैसे को कमाओगे, यहाँ पे आपको रेक्टिफाई करनी है कि क्या हाई पेड जॉब, क्या है मेरे हाईएस्ट गुड, क्या सच में वो पैसा मेरे को या फिर मेरा जो इनर पीस है सेटिस्फाई कर पाएंगे, या फिर दिस इज काइंड ऑफ एन इल्यूशन. क्रॉस चेक कीजिए कि आपके पास जो गिफ्ट्स है उस गिफ्ट्स का सदुपयोग क्या आप कर पा रहे हो, या फिर यू आर जस्ट चूजिंग फॉलोइंग अ टारगेट. क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि आप एक टारगेट को चेज कर रहे हो और अल्टीमेटली वो टारगेट चेज नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ एकदम बेकार है. आई फील लाइक आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी को निगलेक्ट करके समाज, संसार और जो मास कंडीशनिंग्स है उस पे फोकस कर रहे हो. तो मातंगी माँ आपको पहले ही बोल रहे हैं कि आप एक आउटकास्ट हो, समाज में आप फिट नहीं हो सकते हो, बिकॉज आपके जो वैल्यूज़ है, आपके जो डिफरेंट तरीके का ऑब्जर्वेशन है, आपकी जो पर्सनैलिटी है ये यूनिक है. और इस पर्सनैलिटी कोई भी पर्सन, कोई भी अलग लोग, जो लोग बहुत ही मासी है, जो लोग बहुत ज़्यादा मास कंडीशनिंग को फॉलो करते हैं, वो आपको समझ नहीं पाएंगे. इन लोगों के लिए प्रॉफिट एंड लॉस, काम खत्म, दैट्स इट. इन लोगों के लिए गिवर और रिसीवर, दैट्स इट. ये लोग डार्क मैटर एंड वाइट मैटर को समझते, ग्रे मैटर को समझते नहीं हैं. बट मातंगी माँ उन्हीं जगह से सोना या फिर हीरा ढूंढता है जहाँ पे लोग रिजेक्ट करके चले जाते हैं. इसीलिए इनका नाम है उच्छिष्ट चंडालिनी. मतलब जो बासी खाना खाते हैं, जो झूठा खाना खाते हैं. सो क्यों ऐसा? मतलब लाइफ जब आपको रिजेक्ट करता है तब काली माँ आपका हाथ पकड़ के बोलते हैं कि देखो समाज ने आपको रिजेक्ट किया है, बट आप एक बहुत ही प्योर सोल हो, आपके एफर्ट्स को कोई नहीं देखा है, सिर्फ नो बोल दिया है. लोगों को समझ में नहीं आता है कि आधा घंटा जब आप इंटरव्यू के लिए बैठते हो तो कितना लड़ते हो आप खुद के अंदर. उसके बाद जब आप दरवाजे को ओपन करते हो तब आपको ऐसा लगता है कि आप एक शेर के सामने से जा रहे हो. उसके बाद जब आप चेयर पे बैठते हो तो आपका आधा इनसिक्योरिटीज़ आपको खा जाता है और बाकी इनसिक्योरिटीज़ आपको पंच करते रहता है, और उस सिचुएशंस में आप जवाब देते हो. कैन यू इमेजिन द टेंशन? कैन यू इमेजिन द फ्रस्ट्रेशंस? कैन यू इमेजिन द इनसिक्योरिटीज़? कैन यू इमेजिन हाउ फैटल इट इज़? उसके बाद भी लोग बहुत बदतमीज़ी से रिजेक्ट कर देते हैं, लोग बहुत बदतमीज़ी से इग्नोर करते हैं और मजाक उड़ाते हैं. एंड ये इसीलिए होता है क्योंकि सिर्फ टारगेट, सिर्फ मास कंडीशनिंग, सिर्फ छोटा सेल्फ सेटिस्फेक्शंस की वजह से जब आप ब्रॉडली सोचते हो ना, तब आपको यही लगेगा ठीक है जो हो रहा है होने दो. इफ समथिंग मीन्स फॉर यू, इट हैज़ टू कम. अगर कुछ चीज़ आपके लिए बना है उनको आना ही है, उस चीज़ को आना ही है. और उसके लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन एंड प्यार. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि उस काम को आप काम की तरह नहीं देखोगे, अपने शरीर का एक पार्ट की तरह देखोगे.
तब जाके वो उसको आपको नहीं लगेगा कि आप यू आर डूइंग एनी वर्क। यू आर बेसिकली, आप अगर कोम करते हो या फिर शावर लेते हो, क्या आप किसी को बोलते हो कि आज मैंने बहुत काम किया, पता है मैंने कोम किया, शावर लिया, ओ माई गॉड इट्स वेरी हार्ड वर्किंग जॉब? नो, इट्स जस्ट अ पार्ट, इट्स जस्ट अ सेल्फ मेंटेनेंस। सो वैसे ही माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके अंदर के फ्रस्ट्रेशंस को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने अंदर के फ्रस्ट्रेशंस को एक्सेप्ट करना है कि ये फ्रस्ट्रेशंस क्यों आ रहे, काम को लेके आ रहे, काम में क्या प्रॉब्लम हो रहे, क्या काम में मेरा दिल है या फिर मेरा दिल कहीं और पे है या फिर किसी और जगह पे है। ओके, अगर और जगह पे है तो कहाँ पे है, तब जाके आपको पता चलेगा यू आर नॉट गिविंग योर 100% एंड यू रियली नीड टू ब्रिंग बैक योर 100%। एंड ये जो ट्रेंडिंग बोल के एक शब्द है, ये आपको कहीं ऊपर लेके नहीं जाएंगे, ये हमेशा ही आपको एक मास कंडीशनिंग के फ्लो के अंदर लेके जाएंगे, जहाँ पे आप आज एक चीज़, दूसरे दिन दूसरी चीज़, तीसरे दिन तीसरी चीज़ और चौथे दिन चौथी चीज़। और एक कॉमन सिम्टम यही है कि किसी भी पर्सन किसी को याद नहीं रखते, यही ऐसे ही ट्रेंड है, आज ये फेवरेट, कल वो, परसों वो। सो इस ट्रेंडिंग में आपको सिर्फ इनजस्टिस मिलेगा। एक टाइप के लोग आपको सिर्फ नो बोलेंगे, दूसरे टाइप के लोग आपको सिर्फ हाँ बोलेंगे, एंड आपको एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि मैं हूँ ही क्यों इस कम्युनिटी के अंदर। सो बी ओरिजिनल बट एट द सेम टाइम स्टार्ट फॉलोइंग योर ओन कॉलिंग। ओके, किसी दूसरे के सपने पे आप ज़्यादा दिन नहीं जी सकते हो, एंड किसी दूसरों के सपने आपको फुलफिल नहीं कर सकते। ओके, it's better to cut this expectations, it's better to cut this wrong people, it's better to cut this wrong cords, but एक massive awakening होगा। but you really need to pay attention कि कहाँ पे energy leakages है, कहाँ पे injustice है, कहाँ पे मन नहीं लग रहा है, कहाँ पे कम efforts आप दे रहे हो, एंड तब जाके आपको पता चलेगा कि आप अपने गिफ्ट्स को सही उपयोग नहीं कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपको सही उपयोग करनी है। ओके, नाउ यहाँ पे बात आते हैं निस्तारणी काली माँ के। यू विल गेट मोक्षा, पेन एंड सफरिंग इज एंडिंग एंड अ न्यू पॉसिबिलिटीज इज गोना अपीयर। सो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटीज़ तो अपीयर करेंगे, बट इस पॉसिबिलिटीज़ के लिए आपको अपना पुराने पैटर्न को चेंज करनी है, आपको अपना जो ऑब्जर्वेशन है इसको चेंज करनी है। ओके, आई फील लाइक आपके अंदर वो दम है, वो काबिलियत है, बट आपको सिर्फ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग एंड वेटिंग। बट इस वेटिंग टाइम के अंदर आप कभी भी ब्रेक फ्री होने की कोशिश नहीं किए हो, क्योंकि आपको ऐसा लगा है कि हाथी के बच्चे की जैसे कि उनको ना पैरों में एक चेन बंधा दिया जाता है और बचपन से, ताकि अब देखो कि एक बहुत बड़ा हाथी उस चेन को मानते हैं कि वो कभी भी उस चेन को तोड़ नहीं सकता, एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। कि आपको ऐसा लगता है कि आप उस चेन को कभी तोड़ नहीं सकते हो, यही आपके लाइफ है, यही ज़िंदगी है और ऐसे ही ज़िंदगी बीतेंगे, एंड एक टाइम पे इस ज़िंदगी को आपको छोड़ के चले जाना है। ऐसा नहीं है। यू कैन यूज़ योर फ्री विल, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन क्रिएट अ लाइफ विद इन दिस लाइफ। जस्ट डोंट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली। ओके, डेस्टिनी नहीं, फ्री विल से आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, एंड इट्स हाई टाइम टू पुट योर फ्री विल फर्स्ट। कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, आई एम गोना लर्न एंड आई एम गोना डू एंड आई एम गोना गिव माई 100%, लेट्स सी कौन रोकता है मेरे को। ऐसे ऑथेंटिक प्रोसेस में बोल रहा हूँ। इट्स नॉट एट ऑल काली महामाया टाइप ऑथेंटिसिटी, बिकॉज काली महामाया ऑथेंटिसिटी इज ऑल अबाउट योर इनर ऑथेंटिसिटी। यहाँ पे बोला गया है कि आपके गिफ्ट्स, आपके जो टैलेंट्स, आपकी जो क्रिएटिविटी है, उस पे इनजस्टिस हो रहा था, एंड नाउ यू आर गोइंग टू ओवरकम इट। आप ओवरकम करने वाले हो, लाइक आप जस्टिफाइड वे में काम करोगे। आपको प्रॉफिट नहीं चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, आपको काम करना है, काम को प्यार करके काम को करना है, आपको काम को समझ के करना है, एज इफ यू आर डूइंग अ सेल्फ मेंटेनेंस, एज इफ यू आर डूइंग अ डेली रूटीन, और आप काम को सीरियसली समझ के कर रहे हो, काम को प्यार करके कर रहे हो, सिर्फ काम करने के लिए काम नहीं कर रहे हो। ओके, आई थिंक you really need to pay attention to that. Point number one, in order to understand Kali, you need to be very kind to each and every creation on this earth. जैसे कि ये टैरो कार्ड्स, इस पे एनर्जी है,
मैजिक आपके अंदर है, टैरो कार्ड्स के अंदर नहीं है। और इस टैरो कार्ड्स के साथ, ओरेकल कार्ड्स के साथ आप जब अपना एनर्जी को कनेक्ट करते हो तभी जाके एक ब्रिज बिल्ड होता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो या फिर किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आप ये चीज़ यकीन मानिए कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, सबके अंदर एनर्जी है। सो अगर आप हील करोगे, अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करोगे, ग्राउंडेड रहोगे, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी आपके साथ सेम तरीके का बिहेव करेंगे। सो इट्स लाइक वाइस एंड वर्सा। वाइस वर्सा, यू आर गोइंग टू गेट समथिंग। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा एनर्जी आपको मिलेगा, काइंड ऑफ दिस। Birya Kali and Aghor Kalima is saying that your divine masculine is in alignment with your divine feminine energy and you are reaching to a high frequency. Find the holiness in everything, and also you are Kali. You really need to remember that. So ये जो दो कार्ड्स है ये साफ त्रोमा नगमो एंड दक्षिणा काली माँ को रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ जो चीज़ आपको डरा रहे उसको पॉइंट आउट करके कट करना है। क्योंकि एक चीज़ आपको समझनी है कि आप भी काली हो, तो आप जो असुरिक इन्फ्लुएंस को देख रहे हो और महसूस कर रहे हो कि ये नेगेटिव हो रहा है और ये आपके अंदर हो रहा है, जैसे कि टू मच एंगर, टू मच फ्रस्ट्रेशंस, टू मच डिप्रेशंस, तो आप इसको हटाओ और एवरी चीज़ों के एस्पेक्ट को ढूंढो। कोई भी चीज़ पूरी तरीके से ख़राब नहीं हो सकता, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा ही रहता है। और मास कंडीशनिंग सिखाते हैं कि किसी को नो बोलो, किसी को येस बोलो, और उसके बाद अल्टीमेटली प्रॉफिट करवाना ही सिखाते हैं। बट काली माँ क्या सिखाते हैं कि ज़िंदगी को पढ़ो, ज़िंदगी को सीखो, ज़िंदगी को समझो, एंड देन यू विल ऑटोमेटिकली बिकम a better versions of yourself. And then so find the balance and find the holiness in everything, कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। okay, तो then Trayambaka is saying Shiv Shakti is opening your third eye and Shiv Shakti is letting you know that your past, present, future you are becoming mystical. So आपके जो प्रेडिक्शन है या फिर आपके जो कॉन्सेप्शंस है अबाउट योर पास्ट, अबाउट योर प्रेजेंट एंड अबाउट योर फ्यूचर, इट्स राइट। एंड मातंगी माँ वही कहते हैं कि आपके पास वो गिफ्ट्स है और आपको पता है कि क्या करना है, एंड बाबा इज मेकिंग यू अ ग्रेट लीडर। सो आई थिंक शिव शक्ति चाहते हैं कि आप कैप्टनशिप लो एंड आप लीड करो। आप एक अच्छे प्लेयर तो हो ही, बट साथ ही साथ एक ग्रेट लीडर हो, ये मत भूल जाइए। सो जब भी प्रेशर आ रहे तो आप और अच्छा खेलो, और अच्छा परफॉर्म करो, और अच्छे तरीके से आगे बढ़ो, डरो मत। हो सकता है कि आप डर रहे थे कि आने वाले टाइम पे क्या होगा, चैलेंजेस नहीं, चैलेंजेस से आपको डरना नहीं और आपको बोलना है कि माँ के बच्चे हो आप और माँ के पावर है आपके पास। सो आप कुछ भी चैलेंज को ओवरकम कर सकते हो। सो दैट्स वाई त्रयंबकम मीन्स के माँ आपके पास्ट में थे, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी रहेंगे, एंड आपको ऑब्स्टिकल से डरना नहीं है, रैदर आपको ऑब्स्टिकल्स को काटना है एंड आगे बढ़ना है। सेकेंड, परमेश्वरा, इट इज़ लाइक शिव शक्ति इज मेकिंग यू अ ग्रेट लीडर एंड योर लीडरशिप क्वालिटीज इंक्रीजिंग। सो बेसिकली मैंने सही बोला कि लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर आपको फोकस करने के लिए बोला गया है। कहीं ना कहीं अगर आपके टीम परफॉर्मेंस ख़राब हो रहे हैं या फिर आपके वजह से काम ख़राब हो रहे हैं या फिर आपके लेथर्जी की वजह से आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट सही तरीके से काम नहीं करे, सो इट्स अ हाई टाइम टू मेंटेन अ हेल्दी बैलेंस। नाउ ये क्यों मैंने बोला, क्योंकि आपको कैप्टन मतलब क्या है कि जिस तरीके से आपके मेंटल हेल्थ का भी ज़रूरत है, उसी तरीके से आपके फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना ज़रूरी है। जिस तरीके से आपको पैसा कमाना ज़रूरी है, उसी तरीके से स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को लेके चलना भी ज़रूरी है। सो स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, इस दोनों के अंदर बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, और इस दोनों के अंदर अगर आप बैलेंस नहीं रख पाते हो तो गिल्ट क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए क्या बोल रहा गया है, माहेश्वरा शिव शक्ति के अवतार आपको बोल रहे कि शिव शक्ति इज लेटिंग यू नो दैट यू आर अ क्रिएटर ऑफ योर ओन आइडेंटिटी, यू आर लव्ड एंड प्रोटेक्टेड। सो काइंड ऑफ
आपके जो आइडेंटिटी है, मैंने इसीलिए बोला कि समाज के लोग आपको समझ में नहीं पाएंगे, घर वालों आपको समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि यू आर यूनिक। एंड इसीलिए माँ ने आपको चूज़ किया है। तो आप इस समाज को फॉलो करके कुछ आपको खास नहीं होने वाला है, रैदर आपके यूनिकनेस को आप एम्ब्रेस करो। यस, लोगों को आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, बट फ्यूचर में आपके पॉइंट ऑफ व्यू को, आपके काम को ये लोग समझेंगे। एंड यू आर बीइंग लव्ड एंड प्रोटेक्टेड, सो काइंड ऑफ यहाँ पे बोला गया है कि आपके डेस्टिनी आप खुद क्रिएट करो। आपके डेस्टिनी आप अपने फ्री विल से खुद क्रिएट करो। जस्ट फ्यूचर के डर को लेके मत चलो। आई फील लाइक सम ऑफ यू आर वेरी स्केयर्ड कि व्हाट इज गोना हैपन इन फ्यूचर, क्या होने वाला है फ्यूचर, और इसीलिए आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो और आप अपना प्रेजेंट में काम नहीं कर पाते हो। ऐसा होता है, मैं एक ईजी एग्जाम्पल्स देता हूँ। जब एग्ज़ाम सामने आ जाता है ना, तब एग्ज़ाम आ रहा है, इस चक्कर में पढ़ाई नहीं कर पाते हो आप, क्योंकि टेंशन में आ जाते हो। बट अगर आप ये बोल रहे हो कि ठीक है भाई, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, जितना होगा उतना ही करेंगे, बट जो भी करेंगे, जितना सिलेबस कंप्लीट करेंगे वो एकदम 100% करेंगे। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको पूरे बुक कवर करनी है, बट अगर आप 80% बुक कवर कर रहे हो तो आप 100% करो, ताकि आपको पूरी चीज़ उस 80% से जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप लिख पाओगे। दरकार नहीं कि उस 20% को पढ़ने का, बट 80% पढ़ो और अच्छे तरीके से पढ़ो। सो जो भी काम आप कर रहे हो, चाहे 5 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, 2-3 घंटे के लिए हो, बट उस पर आप अपने 100% दो। एंड तब जाके आप अपना डेस्टिनी को क्रिएट कर पाओगे। सो बेसिकली whatever the things you are trying to make or whatever the things you are trying to follow, you need to give your 100%। यहाँ पे आप अगर शॉर्टकट्स अप्लाई करोगे, या फिर यहाँ पे आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे, यहाँ पे अगर आप बहुत जल्दी आपको लग जाएगा कि नहीं ये नहीं हो सकता है, सो प्रोबेबली यू विल बी मिसिंग द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी माँ रखे है फ्यूचर में, शायद वो उसको आपको कभी नहीं मिल पाएगा, बिकॉज आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे। सो डोंट गिव अप। एंड फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं, उसको हटाओ, बिकॉज इट्स क्वाइट कॉमन इन लाइफ। गुस्सा आ रहा है तो प्लीज़ उसको हटाओ, बिकॉज यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग विच इज़ योर सोल गोल, विच इज़ योर अल्टीमेट डेस्टिनी, विच इज़ योर अल्टीमेट सोल पर्पस। सो release your past, release the cord, release all those negative energy, cut all those negative energy and focus what matters to your heart. Focus your blessings, focus on your blessings, because माँ आपको बोला गया है कि माँ आपको बोल रहे हैं कि आपके पास blessings है, आप उस blessing से काम करो। आपको दूसरे लोग, दूसरे चीज़, दूसरे तरीका अपनाना नहीं है। विश्वास रखो माँ पे, सब कुछ हील हो जाएगा, सब कुछ ठीक तरीके से हो जाएगा। कुछ चीज़ को छोड़ना ही है, कुछ एंडिंग्स इनएविटेबल है, बट आप उसके बावजूद भी काम कर पाएंगे। सो यू रियली नीड टू फोकस ऑन रिलीजिंग योर पास्ट, रिलीजिंग बैड हैबिट्स, यू रियली नीड टू फोकस ऑन रिलीजिंग द रॉन्ग पर्सन, एंड यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर ब्लेसिंग्स। इसी के साथ पाइल नंबर 1 को ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शंस में जय माँ मातंगी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। याद रखिए, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मेरा कोई नंबर्स और ईमेल आईडी है, तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं चल रहा हूँ पाइल नंबर 2 पे, आप लोग भी आ सकते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप अनाहता काली को चूज़ किए हो तो ये पाइल आपके लिए है। ऐसी आपके लिए माँ क्या मैसेजेस दे रहे हैं। भैरवी योगिनी, मोक्षा ऑफ काली, काली कलमाशा नाशिनी। ओके,
देखिए, अनाहता कालिमा तब आते हैं जब माँ देख पाते हैं कि आप कोई दिल का समस्या लेके बैठे हो, लाइक इट्स लाइक समथिंग यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट। कुछ चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, कुछ ब्रेकअप से बाहर नहीं आ पा रहे हो, दिल के कुछ इश्यूज है, एंड ऑल्सो हार्ट चक्रा इश्यूज हैं जहाँ पे आपको फोकस करनी चाहिए। एंड माँ आपको बोल रहे हैं कि आप एक बहुत ही शुद्ध किस्म के पर्सन हो, प्योर हार्ट हो आपका, यू आर गुड एट हार्ट, यू आर हैविंग अ प्योर हार्ट। आई फील लाइक शायद आप किसी चीज़ के साथ इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, या फिर डर रहे हो, या फिर प्यार को समझ नहीं पा रहे हो, एंड यू आर जस्ट फीलिंग डिप्रेस्ड। आप किसी को कहना चाहते हो बट कह नहीं पा रहे हो, या फिर यू आर मिसिंग समवन क्योंकि कोई पर्सन ने चले गए हैं इस दुनिया छोड़ के, या फिर यू आर नॉट एबल टू रिलीज योर पेनफुल पास्ट। फेलियर को भूल नहीं पा रहे हो, ब्रेकअप को भूल नहीं पा रहे हो, दिल को जोड़ नहीं पा रहे हो, कोई दिल को तोड़ के चले गए हैं, एंड यू आर जस्ट सो फोकस्ड ऑन योर सैडनेस कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब भी आप किसी भी बारे में, किसी भी नए पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो आप आगे नहीं जा पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आई कुड फील कि यू आर स्टक इन योर पास्ट बट यू रियली नीड टू मूव ऑन। एंड ये पास्ट हो सकता है कोई पास्ट कनेक्शंस, कोई पास्ट मैरिज, कोई पास्ट ब्रेकअप, या फिर कोई जॉब, या फिर कोई पास्ट पाथ। आपको लगा था कि आपके उनके साथ एक बहुत गहरा अटैचमेंट था, एंड आप उस सिचुएशंस को मिस कर रहे हो। आई कुड ऑल्सो फील कि आपका थर्ड आई चक्रा एंड एट द सेम टाइम आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, एंड यू रियली नीड टू फोकस ऑन हार्ट चक्रा हीलिंग एंड थर्ड आई चक्रा हीलिंग। ऑल्सो यहाँ पे बात आ रही है कि यू नीड टू फोकस ऑन गोइंग आउट ऑन समथिंग, और यू नीड टू फोकस ऑन आपका दिल क्या चाहते हैं, यू नीड टू फोकस ऑन योर हार्ट्स डिजायर। ऐसा लग सकता है कि आप चाहते हो कुछ चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए बट रोक रहे हो खुद को क्योंकि आपको दोबारा हर्ट नहीं होना है, या फिर रोक रहे हो क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि शायद आप कुछ ज़्यादा मांग रहे हो, या फिर ऐसा है कि किसी को आप सीक्रेटली प्यार करते हो और आप डर रहे हो कि ये प्यार नहीं, शायद इस बार भी आपको धोखा मिलेगा, काइंड ऑफ थिंग। या फिर किसी के साथ आप बात नहीं कर रहे हो और आप चाहते हो कि ये आइस मेल्ट हो जाए और रिकन्सिलिएशंस हो जाए, और काइंड ऑफ यही होने वाला है, बिकॉज यू probably you are expecting a reconciliation. The thing is, Anahata Kalima आपको बोलते हैं कि love will find its own way and love can move mountain. I feel like आप past में इमोशनल प्रॉब्लम, चाइल्डहुड ट्रॉमा, बैड मैरिज में फंसे थे और उस ट्रॉमा से आप निकल नहीं पा रहे हो। इट्स बीन लाइक 3 it's been like more than 20 years, it's been like more than 10 years, it's been like more than 6 years, more than 3 years. बहुत दिन से अकेले, लंबे समय, एंड आपको डर लग रहा है,
एंड देन अनाहता कालिमा कम्स एंड आपको बोल रहे कि भैरवी योगिनी मतलब यू नीड टू अपलिफ्ट योर स्पिरिट। आप एक कॉमन चीज देख सकते हो इस कार्ड में, 2 फ्लावर्स और एक में एनलाइटमेंट, एक में स्कल्स। तो कुछ साइकिल्स एंड हो रहा है, ओके बहुत ही डिफिकल्ट साइकिल। व्हाट इज डन इज डन। सो मुक्ति मिल रहा है एक नेगेटिव पर्सन से, एक नेगेटिव सिचुएशन से। और ये मुक्ति आप खुद को दिला रहे हो। सो बेसिकली यू आर इवॉल्विंग, यू आर बिकमिंग द बेस्ट, यू आर बिकमिंग फियरलेस। बिकॉज आप डर रहे थे कि आपका दिल टूट जाएगा या फिर आपका दिल को जोड़ नहीं पाएंगे एंड आपने कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे थे। और माँ आपको बोल रहे कि यू आर इवेंचुअली गोना फोकस ऑन दैट इशू जो आपका दिल का बहुत करीब था, एंड यू आर गोइंग टू अपलिफ्ट योरसेल्फ, यू आर गोइंग टू टेक अ ब्रेव डिसीजंस, यू आर गोइंग टू टेक अ मेजर डिसीजंस एंड यू आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट एंड यू नीड टू फोकस ऑन दैट एंड तब जाके आपको मुक्ति मिल सकता है। सो कुछ ऐसा साइकिल्स है जो साइकिल स्टार्ट हुआ है एंड ये साइकिल जब स्टार्ट हुआ है आप डर गए थे। किसी पर्सन को आप प्यार करते थे, आप चाहते थे कि ये पर्सन छोड़ के ना चले जाए। किसी जॉब को आप प्यार करते थे, आप चाहते थे कि ये जॉब छोड़ के ना चले जाए। किसी पैटर्न को आप प्यार करते थे, पैटर्न मतलब किसी पैटर्न लाइक एक फेस को आप प्यार करते थे और आप हनीमून पीरियड में जब तक थे तो आपको बहुत पसंद आ रहा था। और जैसे कोई चीज़ का हनीमून पीरियड खत्म हुआ तब आपको रियलिटी चेक पता लगा एंड दैट भैरवी योगिनी कम्स दैट टाइम कि इस टाइम पे किसी चीज़ का हनीमून पीरियड खत्म हुआ है एंड यू आर गेटिंग द रियल थिंग। सो कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ रहा था, कोई पर्सन, कोई दोस्त, कोई फेज, एंड नाउ यू आर फेसिंग द डेड रियलिटी। नाउ आपको डर लगना स्टार्ट हुआ है बिकॉज वो चीज़ पहले की जैसे नहीं रहा और वो चीज़ का असलियत आपको दिख गया। ये ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा से जो काम को करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। लाइक आपको आर्ट्स पढ़ना था बट आपको फैमिली की वजह से साइंस लेना पड़ा, या फिर आपको हमेशा से ही कोई क्रिएटिव काम करना था बट फैमिली के प्रेशर से आपको कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल लेना मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर पे जाना पड़ा, अडॉप्ट करना पड़ा, या फिर हमेशा से ही आप एक स्पिरिचुअल वैल्यू को लेके चलना चाहते थे बट ड्यू टू योर फैमिली वो वैल्यूज को आपको छोड़ना पड़ा। अब आपके सामने वो आ रहा है जो चीज़ आप चाहते हो, जो चीज़ आपके लिए सही है। ओके एंड भैरवी योगिनी काइंड ऑफ आपके इनसिक्योरिटी के अंदर से आपको लेके आते हैं एंड आपको जीत दिलाते हैं। सो बेसिकली यू आर फेसिंग योर फियर, और ये डर इसीलिए है क्योंकि जो चीज़ का डर था वही हुआ आपके साथ एंड नाउ आपको समझ में आ रहा है कि आप कितना पावरफुल हो। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट कि यू आर पावरफुल, यू आर फियरलेस, यू आर अनस्टॉपेबल, यू आर डिवाइन, यू आर काली एंड दैट्स व्हाई भैरवी योगिनी इज हियर। ये आपके रूट को ओपन किया है। मतलब क्या है,
जो इनसिक्योरिटी कि मत जाओ मेरे को छोड़ के, मत जाओ मेरे को छोड़ के, ये जॉब ना जाए, वो वहाँ पे वो लोग ना जाए, ये फैमिली मेम्बर्स छोड़ के ना जाए, ये चीज़ ना चले जाए, बिकॉज समथिंग इज was very close to your heart but that was not good or that attachment was not good और उस attachment के वजह से आप अपने spiritual life में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे because of something, because of your family, because of your attachment, because of your love, because of anything you were not giving your 100%. So kind of भैरवी योगिनी मतलब आप अपने spiritual values को लेके नहीं चल पा रहे थे, spiritual freedom आपको नहीं मिल रहा था. So what is now happening? You are facing your fears. जो डर था वही हुआ, जो भी आपका शंका था वही हुआ, and now आप clueless हो कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, अब कैसे सब कुछ सही हो सकता है, अब क्या हो सकता है. अब माँ आपको बोल रही है लिफ्ट अप योर स्पिरिचुअल गेम. जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो और इंटेंस तरीके से प्रैक्टिस करो, और ज़्यादा माँ को पूछो और ज़्यादा माँ से पूछो, एंड और ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल मेडिटेशंस को और ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा इफेक्टिव बनाओ. यू रियली नीड टू फोकस ऑन योर हाई स्पिरिचुअल practice. You really need to practice mantra japa. You really need to focus on your own spiritual process because भैरवी योगिनी आपको पुश करते हैं और एडवांस लेवल पे जाने के लिए. भैरवी योगिनी आपको पुश करते हैं और ज़्यादा समय बिताने के लिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. और कहीं ना कहीं ये समय ऐसा ही है कि आपके लिए जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, आपके लिए जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है उसी को आप फॉलो करो. आई फील लाइक कि आप एक बिगिनर थे स्पिरिचुअलिटी में, अब बिगिनर से आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाओ. बिकॉज स्पिरिचुअली शायद डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज आपने देखना स्टार्ट किए थे और कर रहे हो. लोग चले जाते हैं, जॉब चले जाते हैं, जो जिंदगी को आप बहुत पसंद करते थे वो जिंदगी बदल जाते हैं. नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है एंड आपका एक ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है. और तब जाके भैरवी योगिनी आते हैं और आपको समझाते हैं कि जीवन यही है. जितना ज़्यादा अटैचमेंट के ऊपर फोकस करोगे उतना ज़्यादा आप फंसोगे. सो अनाहता कालिमा मतलब ड्यूरिंग द डार्क नाइट ऑफ द सोल प्रोसेस आपसे यूनिवर्स जो चीज़ अनहेल्दी था, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं था, जो प्रोसेस आपके लिए सही नहीं था, उस प्रोसेस को छीन लिया है. अब मोक्षा काली आके आपको जो आपके स्पिरिचुअल प्रोसेस है, जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए बना है, जो आपके लिए सूटेबल है, उसको प्रदान कर रहे हैं. सो बेसिकली क्या हुआ, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज ने आपके लाइफ से जो चीज़ अनहेल्दी था उसको छीन लिए. एंड इससे आपका दिल दुखा बिकॉज आप रियली सोचे थे कि वो शादी वर्क करेंगी, ये जॉब वर्क करेंगी, ये प्रोसेस वर्क करेंगे, ये जिंदगी वर्क करेंगे, ये ऑप्शंस काम करेंगे, अल्टीमेटली आपको शांति मिलेगा. वेल आप जिस शांति को ढूंढ रहे थे वो एक लोभ था, वो एक ग्रीड था, वो एक ईगो सेटिस्फैक्शंस के जरिया था. अब आपके लाइफ में एक रियलाइजेशन आ रहा है और वो रियलाइजेशन क्या है, रिडेम्पशन, मुक्ति, फ्रीडम, सल्वेशन. लाइक ये जो साइकिल है, ये साइकिल आपको एक नए डॉन की तरफ लेके जा रहे हैं. सो डेफिनेटली यू हैव सीन न्यू बिगिनिंग, यू हैव सीन न्यू, मतलब यू हैव सीन द एंडिंग एज वेल. सो न्यू बिगिनिंग हुआ, एंडिंग हुआ, एंड अब आपके सामने एक नए डायरेक्शंस. अब आप पीछे मोड़ के नहीं देख सकते हो. सो इवेंचुअली यू नीड टू फोकस ऑन न्यू बिगिनिंग.
आपको इस सिचुएशंस में एक न्यू बिगिनिंग के ऊपर फोकस करना है। पास जो बीत गया वो बीत गया, जो हुआ वो उसको भूल जाओ। अब यू रियली नीड टू फोकस ऑन समथिंग बिग। ऑल्सो काली कलमाशा नाशिनी मतलब ड्यूरिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज आपने जो गलती किए हो, जो सीन कंज्यूम किए हो, वो सारे सीन को माँ खा लिए है। सो यू आर फ्री फ्रॉम मोक्षावकली, यू आर फ्री फ्रॉम ग्रीड, यू आर फ्री फ्रॉम सीन, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव एक्टिविटीज, ऑल दोज नेगेटिव इन्फ्लुएंस। क्योंकि क्या हुआ है, अनाहता काली डेफिनेटली कुछ चीज़ आपके दिल के बहुत करीब था और उसको पाने के लिए आप बहुत कोशिश किए। आप स्पिरिचुअल वॉक किए, आपने स्पेल किए, आपने कुछ किए, बट अल्टीमेटली वो आपको नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपको अगर वो चीज़ मिल जाता तो आपको मुक्ति के बारे में कुछ नहीं पता चलता। एंड जैसे आपको नहीं मिला तो आपको पता चला कि एक्चुअल में आपके लिए क्या सही है। सो नाउ यू आर प्रोबेबली वरीड, तो माँ आपको बोलेगी पहले अपना डर को भगाओ। यू रियली नीड टू कस्ट ऑफ, यू रियली नीड टू रिमूव योर फियर एंड यू रियली नीड टू अपलिफ्ट योर स्पिरिचुअल गेम। जितना मेडिटेट करोगे, जितना फोकस रहोगे, जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा मोक्षा के बारे में आपको पता चलेगा, उतना ज़्यादा क्लैरिटी आपके सामने आएंगे। एंड देन मोक्षा काली मतलब क्या है कि स्टार्ट एक्सेप्टिंग लाइफ द वे इट इज़। क्योंकि आपको जो परसिस्टिंग फियर, जो परसिस्टिंग पैटर्न लेके आप चल रहे थे, वहाँ से आपको मुक्ति मिल रहा है। यू आर नाउ गोइंग टू फील फ्री। सो आपका हाथ पैर बंधा था, आप काम को नहीं कर पा रहे थे, अब आप कुछ भी काम को स्टार्ट कर सकते हो। अब आप कर सकते हो, आपके जो फाउंडेशन है ये स्ट्रॉन्ग है। सो कुछ चीज़ से आपको मुक्ति मिला है एंड डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज एंड हुआ है। एंड नाउ काली कलमाशा नाशिनी आपको बोल रहे कि माँ किसी को भूलेंगे नहीं, जो लोग जो डिजर्व करते हैं उसको वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। सो पाइल नंबर 2, ऐसे मत सोचिए कि माँ आपको भूल गया है, ऐसे मत सोचिए कि माँ आपको भूल जाएंगे। माँ को पता है कि आपको क्या चाहिए, माँ वो चीज़ आपके लाइफ में लेके आएंगे ही आएंगे। बट नाउ माँ एक पशुपत अस्त्र लेके बैठी है इस सिचुएशंस में, और वो इसीलिए है ताकि अगर कोई पास्ट के इन्फ्लुएंस आपको अपने पास्ट की तरफ खींचे या फिर आपको अपने नेगेटिविटी की तरफ खींचे, तो माँ उस पशुपत अस्त्र से उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे। सो इन शॉर्ट माँ आपको बोल रहे हैं कि माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, माँ आपको पास्ट की तरफ नहीं जाने देंगे। माँ आपको समझा रहे हैं कि अब आपको न्यू बिगिनिंग के ऊपर फोकस करनी है, एक न्यू डॉन के ऊपर फोकस करनी है, एक न्यू स्टार्ट के ऊपर फोकस करनी है। एंड माँ आपको बोल रहे हैं कि सभी लोग माँ के ही बच्चे हैं। सो ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आप किसी को शत्रु बोल सकते हो, बंधु बोल सकते हो, मित्र बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो, किसी को एनिमी बोल सकते हो, बट माँ के लिए वो बच्चे हैं। और आपके लिए अच्छा होगा, किसी और के लिए बुरा होगा, ये माँ कभी नहीं करेंगे। माँ सबके लिए एक इक्वल जस्टिस लेके आते हैं। जो कर्मा किया है उसको उसका रिजल्ट्स भुगतना है। सो इसीलिए रिवेंजफुल मत हो जाइए। ओके, माँ के विचार सबके लिए सेम है एंड माँ सबका इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। बट इस टाइम पे पाइल नंबर 2 आपको बोला जा रहा है कि यू आर गोइंग टू गेट बैक whatever the good things you have lost। जो अच्छी चीज़ आपने खोए हो वो चीज़ आपको मिलेगा। सो ऐसा हो सकता है कि आपका फ्रीडम आप खोए थे, आपका लाइफ का जो कॉन्फिडेंस था वो खो गया था ड्यूरिंग दिस डार्क नाइट ऑफ द सोल। किसी के लिए हेल्दी ईगो खो जाते हैं। हेल्दी ईगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईगो इज़ बैड बट हेल्दी ईगो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप भरोसा नहीं कर पा रहे थे। तो जो खोया हुआ विश्वास था, जो खोया हुआ दोस्ती था, जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था, उसको काली कलमाशा नाशिनी आपके सामने लेके आएंगे। बिकॉज आपको माँ एक ट्रांसफॉर्म किया है एक नए पर्सन में।
एंड ये रीडिंग आपको बोला जा रहा है इस रीडिंग में कि यू नीड टू फोकस ऑन योर न्यू वर्जन्स, यू रियली नीड टू फोकस ऑन के और नए क्या कर सकते हो, और नए क्या ऐड कर सकते हो, और नए किस तरीके से खुद को चेंज कर सकते हो, और क्या नई चीज़ आप खरीद सकते हो, और क्या नई चीज़ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। प्लीज़ पुराने चीज़ों के पीछे मत भागिए, प्लीज़ पुराने मेथड को अप्लाई मत कीजिए, प्लीज़ पुराने कॉन्सेप्ट को मत दोबारा ट्राई कीजिए। व्हाट इज़ डन इज़ डन। जो बंद किए हो वो उसको बंद रहने दो, उसको दोबारा प्लीज़ रीओपन मत कीजिए, बिकॉज उस दौर ख़त्म हो गया और उस प्रोसेस में जो चीज़ आप खोए हो वो आपके लिए सही नहीं था। अब उसको भूल जाओ एंड फोकस एंड सरेंडर। एंड जैसे आप सरेंडर करोगे आपके सामने एक नई रियलिटी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, काली कलमाशा नशनी इज ऑल अबाउट a new beginning, and at the same time is all about Ma has removed all those karmic baggages. So it's all about removing the karmic baggages, it's all about coming out from a dark night of the soul phase, and you really need to focus on the new beginning, the new aspects. Okay, let's see. आपके लिए डिवाइन फेमिनाइन के मैसेजेस क्या है? पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन फेमिनाइन के मैसेज। पाइल नंबर 2, संहार कालिमा। वाओ, you need to break the trap of your own mind. Ma is speaking to you. Okay, now यहाँ पे जो मैसेजेस आए हैं, इच्छामयी कालिमा, दिनतारिणी कालिमा एंड सिद्धा कालिमा। वाओ, सो देखिए मैसेज, संहार कालिमा इज सेइंग यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर ओन माइंड। जैसे कि काली कलमाशा नाशिनी बोल रहे हैं कि आप अपने माइंड के जो इनसिक्योरिटीज़ है, डर है, इसको ब्रेक करके आगे बढ़िए एंड उस लूप में मत आइए। सेकेंड, सिद्धा कालिमा इज सेइंग योर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट इज ऑन योर वे एंड यू आर बीइंग लव्ड। सो इसीलिए भैरवी योगिनी भी सेम चीज़ बोल रहे हैं कि स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट इज ऑन योर वे। एक बहुत ही ग्रेटर गिफ्ट्स आपको मिलने वाला है। जो काम आप हमेशा से करना चाहते थे, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आप हमेशा से करना चाहते थे, उसको आप फील करोगे। इसके लिए आपको आपके पास को लेट गो करनी है। यू आर बीइंग लव्ड, माँ आपको प्यार कर रहे हैं। जिस तरीके से आप रिलीज कर रहे हो, जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म आप हो रहे हो, जिस तरीके से खुद के आइडेंटिटी को आप रीबिल्ड किए हो, जिस तरीके से लाइफ को समझ रहे हो, इट्स great and you really need to keep doing that. You really need to keep focusing on that. उसके बाद दीना धारिणी, a help is on your way, an advanced relief is coming. That's why moksha and divine will restore happiness. Do not forget माँ, मैंने क्या बोला कि जो अच्छे चीज़ आप खोए हो उसको आप रिस्टोर माँ कर रहे हैं। रिकन्सिलेशन हो जाएगा उस दोस्त के साथ जो सबसे अच्छे थे, बट आप ड्यूरिंग दिस डार्क नाइट ऑफ द प्रोसेस जिसको आप खोए हो, जिसके इंटेंशंस अच्छे थे, जो रिलेटिव्स अच्छे थे, छोटे मोटे कारण की वजह से झगड़ा हो जाता है जिन लोगों के साथ और फिर से हम लोग मिल भी जाते हैं। सो बिछड़ गए आप लोग और मिल रहे हो फॉर अ गुड कॉज, फॉर अ ग्रेटर रीजन, फॉर अ स्पिरिचुअल पर्पस। डेफिनेटली आप किसी के साथ मिलने वाले हो फॉर अ स्पिरिचुअल पर्पस, और इसका कॉल और मैसेज जब आएंगे तब आप देखेंगे कि ये भी बदल गए हैं और आप भी बदल गए हो और दोनों ही बहुत मैच्योर हो गए हो एंड काइंड ऑफ एक दूसरे को आप दोनों एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे। एंड लास्ट, इच्छामयी कालिमा इज लाइक glorious manifestations of your soul is happening and you will get siddhi. You are doing a great spiritual practice. That's what I am saying, or that's what I have said कि काली कलमाशा नाशिनी सबके लिए इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप अच्छे से काम करते हो, प्यार करते हो, अच्छे इंटेंशंस के साथ लाइफ को लीड करते हो, तो यहाँ पे आपके लिए माँ सब कुछ हाजिर कर देंगे। बिकॉज आई फील लाइक स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट पाइल नंबर 2 आप हमेशा से चाहते थे। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग्स हो, आपके लिए माँ के साथ रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके लिए स्पिरिचुअलिटी लाइक आई कुड फील कि इट्स लाइक एन ओशियन कि जितना भी सोचो उतना भी काफ़ी नहीं है। एंड आई फील लाइक यू आर अ प्योर हार्ट, यू आर अ जेम काइंड ऑफ अ पर्सन, पाइल नंबर 2। और इसीलिए आप लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचते हो,
परिवार के लिए प्रे करते हो, पृथ्वी के लिए प्रे करते हो, देश के लिए प्रे करते हो। एंड आई फील जब कोई अच्छे लोगों के साथ बुरा चीज़ होता है तो बहुत ख़राब लगता है। एंड आई थिंक आपके साथ कुछ बुरा चीज़ हुआ है। एंड माँ भी वो चीज़ को देखा है और माँ आपको बोलेगी, माँ को पता है कि आप अच्छे हो, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपको जस्टिस मिलेगा, आप जस्टिस को डिज़र्व करते हो, बट इसके लिए आपको और थोड़ा सा मेहनत करना है। एंड माँ आपको ये भी बोल रही है कि आप करोगे भी मेहनत बिकॉज आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो और आपको अल्टीमेट सिद्धि मिलेगा बिकॉज आप सीख रहे हो, आपको ज़िंदगी जीना आ रहा है, आप खुद को समझ रहे हो, आप खुद के रूट को समझ रहे हो और आप रिलीज भी कर पाओगे। एंड दैट्स द थिंग माई इज टेलिंग। लेट्स सी शिव शक्ति आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस समय में। ओके, the card has, I have dropped the card and this card is Yaksheshwara. Okay, Yaksheshwara. The second card Bhujanga Lalita. And the third card you've got Sadyayata. Okay, so Yaksheshwara means Shiv Shakti is telling you to become much more humble. Ego can snatch your spiritual power, so Shiv Shakti is cutting false ego from mind and providing an healthy ego and friendly approach. So मैंने I already said कि यहाँ पे एक हेल्दी ईगो माँ लेके आ रहे हैं और जो भी पास्ट के था वो आपका ग्रीड था, वो आपके काइंड ऑफ ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए था। अब आप एक प्योर ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन में बदल गए हो एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन फ्रॉम शिव शक्ति दैट फाइनली आप रिसीव करने वाले हो आपके लाइफ का सबसे अच्छा गिफ्ट। और ये ईगोइस्टिक गिफ्ट नहीं होगा, इससे आपका ईगो बूस्ट नहीं होगा, इससे आप और डाउन टू अर्थ हो जाएंगे क्योंकि जब आपको गिफ्ट मिलेगा तब आप अनफॉर्चुनेट लोगों को वो गिफ्ट बांटोगे, तब आप मदद करोगे, तब आप लोगों के साथ जाके स्टैंड लोगे, तब आप लोगों के दर्द को समझोगे। आई कुड फील कि इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो जाओगे बिकॉज आपको पता है कि कैसा लगता है अकेलापन, कैसा लगता है बीइंग इग्नोर्ड, बीइंग निग्लेक्टेड, बीइंग रिजेक्टेड। एंड आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग स्टूपिड बट यू आर गोइंग टू फोकस on the great picture. So ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ रहे थे, रिवेंजफुल हो रहे थे एंड आने वाले टाइम पे आप अपना परसेप्शंस चेंज कर रहे हो और एक सिचुएशंस को आप लेट गो कर रहे हो, क्षमा कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि ओके अब यूनिवर्स जो करेंगे उसी को आप मान लेंगे। एंड देन भुजंग ललिता इज सेइंग that Shiv Shakti is providing safety and beautiful opportunities and also protecting from injustice. So definitely अगर कोई injustice हुआ था वो चला गया और अब आप और कोई गलत काम नहीं करोगे। सो इसीलिए आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि सारे नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से, गलत काम से, गलत लोगों से। एंड दैट्स वाई माँ ने आपको बोला है कि what is done is done। आप ना समझ के कुछ किए थे या फिर आपको समझ में नहीं था ज़िंदगी, आपको पता नहीं था कुछ चीज़ और वो आप उस चीज़ को किए थे, किसी पर्सन के साथ चले गए थे या फिर किसी रॉन्ग पथ को चूज़ किए थे या फिर किसी चीज़ को सोच रहे थे। बट नाउ यू हैव कम टू अ कंक्लूशंस कि नहीं वो गलत था या फिर वो चीज़ सही नहीं था, वो चीज़ करके आप एंजॉय नहीं किए, वो चीज़ करके आपको पछतावा हुआ। सो आप दोबारा वो चीज़ नहीं करेंगे एंड आप दोबारा माँ आपको दोबारा उस चीज़ के इर्द गिर्द भी नहीं लेके जाएंगे। ओके, एंड द लास्ट कार्ड इज सद्योयाता। इट मीन्स कि शिव शक्ति इज टेलिंग यू अबाउट अ न्यू बिगिनिंग एंड शिव शक्ति इज गिविंग यू अ क्रिएटिव फोर्स एंड अ फर्टाइल ग्राउंड फ्रॉम विच लाइफ एमर्जेस और बिगिन। नाउ इट्स द न्यू स्टार्ट एंड मैंने ऑलरेडी आपको बोला कि you really need to focus on the new beginning। इसीलिए पाइल नंबर 2 को मैं अलग तरीके से रीड किया ताकि
आप लोगों को पता चले कि आपका दिल का बात जो है वही आपकी डेस्टिनी है। सो आई एम नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कार्ड। आपको पता है कि आपके लिए क्या सही है, फिर भी आप डरते हो इसलिए कि दोबारा आप सफ़र ना करो। बट इस बार आप सफ़र नहीं करोगे बिकॉज ऑलरेडी जो खराब हुआ था वो चला गया। द एंड हैज़ बीन like the bad things has been ended, okay? And now उस मेमोरीज को भूलना है, नए तरीके से खुद को सजाना है, नए तरीके से खुद को आगे लेके जाना है बिकॉज यू हैव बिकम अ कंप्लीट डिफरेंट पर्सन, अ टोटल ट्रांसफॉर्म पर्सन। एंड इस टाइम पे कोई कुछ नुकसान नहीं करेंगे आपको और इस टाइम पे आप आगे बढ़ोगे बिकॉज यू हैव सक्सेसफुली समन्ड द नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, यू हैव सक्सेसफुली ग्रोन अप and you have successfully released all those negativity from your life. So focus on the new beginning, focus on justice, focus on humbleness and grounding, focus on your heart, listen to your heart, do chakra healing, heart chakra healing and root chakra healing. You will be free from your past and you will be free from dark night of the soul phase. ऑल द बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ अनाहता काली एंड हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट बाय अनिर्बन और सॉरी माँ काली टैरोट अनिर्बन। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ एंड मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स से बचिए। ओके लेट्स सी, चलता हूँ पाइल नंबर 3 पे। आप लोग भी मेरे साथ पाइल नंबर 3 पे आइए। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। सो अगर आप खरगा काली माँ को चूज़ किए हो या फिर खरगास्त्र को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट मी आल्सो सी आपके लिए माँ क्या रीडिंग दे रहे हैं। वेयर यू नीड टू फोकस, कहाँ पे फोकस करनी है पाइल नंबर 3 आपको। Oh, Bhadra Kali, okay. Sri Bala, okay. This is good. Oh, Kala Ratri Ma. So, देखिए खरगास्त्र मतलब क्या है कि ये समय में आप तय नहीं कर पा रहे हो कि क्यों कुछ चीज़ नहीं हो रहा है। ओके खरगास्त्र कब आता है? जब एक ट्रिमेंडस स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, जब आपको पता नहीं होता है कि आप कुछ गलत चीज़ कर रहे हो, जब आपको पता नहीं होता है कि कुछ गलत अटैचमेंट पे फंस गए हो, जब आपको पता नहीं चल पाता है कि आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, तो काइंड ऑफ यहाँ पे खरगास्त्र मतलब डिवाइन इंटरवेंशंस। माँ जब कुछ चीज़ को चूज़ करते हैं, माँ जब कुछ चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करते, तब ये कार्ड अपेयर करते हैं। मतलब क्या है कि माँ को पता है कि आपके पोटेंशियल क्या है, माँ को पता है किस चीज़ के लिए आप बने हो, माँ को पता है कि कितना आप कर सकते हो, बट यू आर नॉट डूइंग समथिंग गुड। आपके स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है वो ठीक से नहीं हो पा रहा है, वो रुक रुक के हो रहा है। इसीलिए कुछ चीज़ को एंड होना है, कुछ ब्रेक थ्रूज आपको चाहिए, कुछ खराब समय को एंड करना ही है और ये एंडिंग इनएविटेबल है। लाइक ये एंडिंग आपके हाथ में नहीं है, ये एंडिंग होना ही था। तो इसीलिए भद्रा काली माँ एंड श्रीबाला माँ आपको बोले कि शांत रहिए। भद्रा काली माँ आपको शांत कर रहे हैं क्योंकि क्या है कि एक ऐसा मान लीजिए कि एक ऐसा चीज़, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप कभी भी चैन के सांस नहीं ले पाए हो, हमेशा लड़ रहे हो, उस रिलेशनशिप को फिर भी आप लेके जा रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि है तो कोई एक जॉब जिस पे आपका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा था,
जिसमें आपको बहुत टॉक्सिसिटी सुनना पड़ रहा था, बट फिर भी आप जा रहे थे बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं था। और इन अदर वर्ड्स कि आपके पास साहस नहीं था। एक ऐसा सिचुएशंस जो आपको कोई भी अच्छा चीज़ ऑफर नहीं कर रहा था, बट फिर भी आप उस पैटर्न में फंसे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि वो सेफ है, वो अच्छा है, बट वो सिचुएशन आपसे जो भी आपका एनर्जी था वो ड्रेन कर रहा था। सो तब भद्रकाली माँ आपको आके बोलते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जैसे कि कोई बच्चे को हम लोग जब कोई डॉक्टर चेकअप करते हैं और उसको इंजेक्शंस देते हैं तो बच्चे को हम लोग शांत करते हैं। अब कोई वो डॉक्टर कोई गलत इंटेंशन से उसको कुछ नहीं कर रहे, उसके अंदर के जो इन्फेक्शन है उसको हटाने के लिए वो ये कर रहा है। सो वैसे माँ को पता है कि आप अभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो क्योंकि आप एक सिचुएशंस को लेके जल रहे हो और लगभग ये 14 ईयर्स से जो चल रहा है, 4-5 साल से चल रहा है, 1-2 साल से चल रहा है, या फिर यही आपके हैबिट है कि आप लोगों को कुछ नहीं बोल पाते हो, लोग आपके ऊपर प्रेशर डाल देते हैं और उसके बाद आप खुद के साथ लड़ते रहते हो पूरे दिन क्योंकि आपका मन आपको बोलता है कि नो दे वांट समथिंग एल्स और आप उस मन को कंट्रोल करते हो एवरी टाइम। सो भद्रकाली माँ वही बोल रहे कि शांत होके बैठो, मतलब ये जो समय है ये समय हड़बड़ी करने का नहीं है, ये समय है आसान तरीके से चुपचाप बैठने का, पूछने का और मिलने का। मतलब क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आपके मॉम को आप चिल्ला के बोल रहे हो मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए, मेरे को ये चीज़ चाहिए, क्योंकि आपको लग रहा था कि चिल्ला के बोलने से मॉम आपको वो चीज़ खरीद के ही देंगे और आप चिल्ला रहे थे नहीं चाहिए, मैं जाऊंगा नहीं जब तक ना नहीं देंगे। उसके बाद मॉम ने क्या किया, आपको बोला कि शांत हो जाओ, जब तक ना आप शांत हो रहे हो मैं तब तक वो चीज़ नहीं दूंगा। Until unless you are getting super calm, super quiet, I will not give you this। और तब आपने शांत हो गए और माँ ने आपको वो चीज़ दे दिया। दैट्स भद्रकाली। और तब आपको लगा तो फिर मैं चिल्ला क्यों रहा था, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि चिल्ला के ही वो चीज़ को हासिल किया जाता है। और तब आपका परसेप्शन क्या हुआ कि नहीं, अगर कोई चीज़ को शांति से बैठ के माँ के सामने बोला जाए या फिर शांति से बैठ के उस चीज़ को हम देखें तो वो चीज़ आसानी से आ सकता है, राइट। वैसे ही माँ आपको बोल रहे कि देखो आप कुछ हेल्दी हैबिट के बारे में सोचो, कुछ हेल्दी चीज़ के बारे में सोचो, कुछ प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचो और माँ आपको वो चीज़ बहुत आसान तरीके से दे देंगे। बट द प्रॉब्लम इज आप एक नेगेटिव चीज़ को कैरी कर रहे हो और उस नेगेटिव चीज़ अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा रहा है। सो कुछ चीज़ को रिलीज़ करना है, माँ आपको शांत करवा रहे हैं, कॉन्फिडेंट रखने के लिए बोल रहे खुद को। यू रियली नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट बिकॉज कुछ खराब नहीं होगा, कुछ भी चीज़ खराब नहीं होगा। बट अगर अभी माँ उस चीज़ को रिलीज़ नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आप जो डेस्टिनी के लिए बने हो वो डेस्टिनी आप अचीव नहीं कर पाओगे। सो इट्स लाइक खरगास का मतलब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो बट आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि कालरात्रि माँ जब आते, गुप्त नवरात्रि भी चल रहे, तो डेफिनेटली कालरात्रि माँ जब आते तब हो सकते हैं कोई ईवल स्पिरिट, हो सकते हैं किसी के बुरे नज़र, हो सकते हैं कि कोई अच्छा पर्सन मुखौटा पहन के आपके सामने है, या फिर कोई सीक्रेट एनिमीज कंस्टेंटली आपको साइकिक अटैक कर रहे हैं। जो भी सीक्रेट एनिमीज है और जो भी काम कर रहे हैं वो सही काम नहीं कर रहे और आप डर रहे हो, वो आपको डरा रहे हैं आपके एनिमीज और आप डर रहे हो और आप डर के दूसरों के लिए अपना ज़िंदगी चेंज कर रहे हो। जैसे कि आपको कोई डरा के बोल के गया है सुबह मैं नहीं चाहता हूँ कि आप घर से निकलोगे, तो आप निकलना बंद कर दिए।
कोई आपको डरा के बोला गया है कि शाम पे मैं आपको नहीं देखना चाहता हूँ रास्ते पे, तो आप शाम को भी निकलना बंद कर दिए। कोई आपको बोल के आया है कि रात में आप अगर निकलोगे तो मैं बहुत ख़राब करूँगा, तो आप रात में भी निकलना बंद कर दिए। तो माँ बोल रही है कि तो ऐसे करते करते तो आप निकलेंगे ही नहीं, कितना डरोगे। और जो चीज़ से डर रहे हो वो कोई खास लोग नहीं है, वो आपको डराने के लिए ही आ रहे हैं और वो लोग खराब है। बट आप इतना ज़्यादा वीक हो गए हो या फिर इतना ज़्यादा काइंड ऑफ डर रहे हो कि आप वो सब नेगेटिव चीज़ों के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पा रहे हो। ये समय में आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो क्योंकि आप अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ नहीं पा रहे हो, बाहर क्या हो रहा है उसको समझ में नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए माँ को आना पड़ा आपके लाइफ से वो परसिस्टिंग फियर को, वो परसिस्टिंग पैटर्न को, वो परसिस्टिंग नेगेटिविटी को हटाने के लिए। जैसे कि ये एक क्लासिक एग्जांपल्स है जो गाइड बुक में भी है कि एक लायन है और लायन के पंजों में अगर कोई कांटा चुभ जाता है और उस कांटे को अगर रिमूव नहीं किया जाएगा ना, तो क्या होगा, वो कांटा लायन को पेन, दर्द देता रहेगा जब तक ना वो कांटा रिमूव किया जाएगा। यस, वो शिकार तो कर पाएंगे बट उस पर वो कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे एंड एक टाइम पे वो इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फैल जाएगा। सो इसीलिए लायन के पंजों से वो कांटा को माँ रिमूव करे एंड दैट इज़ कॉल्ड कालरात्रि। सो जो भी नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ा हुआ था, जो भी नेगेटिव चीज़ आपके साथ जुड़ा हुआ था, जो भी नेगेटिव प्रोसेस को आप कंटिन्यू कर रहे थे, उस प्रोसेस को कंप्लीट चेंज करना है। सो पाइल नंबर 3, यू नीड टू फोकस ऑन अ कंप्लीट चेंज। कंप्लीट चेंज मतलब कंप्लीट चेंज, लाइक आपको शांत होकर बैठ के कॉन्फिडेंटली सोचना है कि कैसे आप कुछ चीज़ को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, कैसे आप कुछ डायरेक्शंस को कंप्लीट चेंज कर सकते हो। बिकॉज कुछ चीज़ आप कर तो रहे हो बट you really need to change your perceptions, you really need to change your observations, you really need to change the way how things are। तब जाके आपके सामने एक ब्रिलियंट लाइफ आपको दिख जाएगा, क्योंकि आप इस लाइफ में एक नए लाइफ को देख पाओगे। इट्स ऑल अबाउट कालरात्रि माँ, पुनर्जीवन आपको मिलेगा। सो ये जो आप स्ट्रगल कर रहे हो, जॉबलेस हो या फिर रिलेशनशिप पे स्ट्रगल कर रहे हो या फिर सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है या फिर लोग आपको डिस्कर्ड कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, लोग डरा रहे हैं और आप डर रहे हो और आपके लिए जो गिफ्ट्स है उसको आपको नहीं मिल रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कि क्या गलती आप कर रहे हो, क्या नेगेटिविटी आपके अंदर है, घर में क्या है कि क्यों आपको शांति नहीं मिल रहा है। और उसका आंसर ये है कि कुछ पैटर्न्स है जिसको आपको चेंज करना है। यू नीड टू फोकस, शांत होकर बैठ के कॉन्फिडेंटली सोचिए कि कौन सा वो चीज़ है जिसके कारण आप फुल फ्लेजेडली कोई काम को नहीं कर पा रहे हो, जिसके कारण आप बहुत डर रहे हो, कौन सा चीज़ है। और आप तब देख पाओगे कि विश्वास नहीं कर पा रहे हो आप डिवाइन प्रोसेस को। आपको डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंट तो हो, मानते तो हो, बट विश्वास नहीं कर पा रहे हो इस सिचुएशंस में कि डिवाइन आपको मदद करेंगे, डिवाइन एंड डिसीजंस लेंगे, डिवाइन एंड में काम करेंगे, डिवाइन आपके फेवर में काम करेंगे। सो कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस पे टोटल ट्रस्ट की ज़रूरत है। और टोटल ट्रस्ट करके अगर आप आगे बढ़ोगे और चेंज करोगे खुद को एंड पैटर्न को, तो आपके सामने सब चीज़ हाजिर हो जाएगा। सो येस, यू आर गोइंग टू रिलीज इट। वेल, ये रिलीज क्या है, ये मातंगी, जैसे कि त्रोमानंगो माँ के टाइम पे मैंने बोला था कि यू नीड टू कट द कॉर्ड, बट यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि यू नीड टू रिलीज। ये आपके अंदर के डर है, ये आपके अंदर के अटैच्ड एनर्जी है, ये आपके सेल्फ लिमिटेड परसेप्शंस है। सेल्फ लिमिटेड परसेप्शंस मतलब आप अगर ऑन एन एवरेज किसी भी पर्सन को पूछेंगे तो उनके जवाब आपको नेगेटिव ही मिलेगा, नेगेटिव, क्योंकि ये ज़माना ही ऐसा है। और उस नेगेटिव आंसर्स के बाद पूरे कन्वर्सेशन ही नेगेटिव हो जाते हैं। वैसे ही आई कुड फील कि हो सकता है कि कोई नेगेटिव एस्ट्रोलॉजर, कोई नेगेटिव दोस्त, कोई नेगेटिव लोग
जिसको आप फ्रेंड मान के जा रहे हो, गप्पे मार रहे हो, बट उनके इंटेंशंस बहुत गलत है, बट आपको ये दिख नहीं रहा है, या फिर दिख रहा है बट कुछ कर नहीं सकते हो बिकॉज दे आर योर बॉस, या फिर ये दे आर योर कोलीग, या फिर दे आर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल। बट इम्पॉर्टेंट पीपल होने के बावजूद भी टॉक्सिसिटी को आप एंटरटेन नहीं कर सकते हो, राइट? So you really need to let go of that toxicity. You really need to let go of that connections. या फिर let go of that pattern. जैसे कि आपको डाइट करना है, मतलब आपको खाना नहीं है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, आपको हेल्दी खाना है। वैसे ही आपको अगर कुछ चीज़ हासिल करना है, इसका मतलब सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, इसके साथ साथ डिसिप्लिन भी इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ ट्रस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, इसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी इम्पॉर्टेंट है, एंड इसके साथ साथ शांति भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज यू कैन नॉट अचीव वन थिंग बाय डूइंग समथिंग इन अ रॉन्ग वे। कोई भी चीज़ आप गलत तरीका अपना के नहीं अचीव कर सकते हो। सो जो तरीका आप अपना रहे हो उस पर थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा। यू हैव दैट कॉन्फिडेंस, यू हैव दैट काइंड ऑफ, यू हैव दैट ब्लेसिंग्स, आपके अंदर वो आशीर्वाद है माँ काली का। और फाइनली आपको डिसाइड करनी है, फाइनली आपको चूज़ करनी है कि कौन सा पथ आपके लिए सही है और कौन सा पथ आपके लिए सही नहीं है। बिकॉज आपको भी पता है कि यू रियली नीड टू ब्रिंग सम चेंजेस, बट कैसे, कब, शायद ये आंसर्स आप ढूंढ रहे हो। वेल, मत ढूंढो, रेदर वो आज ही करो और करके देखो। बिकॉज कुछ चीज़ को इमीडिएटली करना है, कुछ पेंडिंग टास्क को इमीडिएटली कंप्लीट करना है, कुछ चीज़ को आप कल पेंडिंग नहीं रख सकते हो। और कुछ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, ओके? उस इश्यूज को बढ़ने मत दो। अगर आपके अंदर कुछ नेगेटिव गुस्सा आ रहा है और कंसिस्टेंटली आ रहा है, या फिर मान लीजिए कि कोई सिम्टम देख रहे हो, हेल्थ सिम्टम हो सकता है, इमोशनल ब्रेकडाउन के सिम्टम हो सकता है, या फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी का सिम्टम आप देख रहे हो, इमीडिएटली जाके हील करिए। और इसके लिए आपको मंदिर या फिर कहीं और जगह पे नहीं जाना है, आप कहीं पे भी माँ के साथ कनेक्ट हो सकते हो, बिकॉज माँ के एनर्जी एवरी टाइम अवेलेबल है। सो यू आर एडवाइज्ड टू लिसन टू योर हार्ट एंड ट्रस्ट द होल प्रोसेस एंड रिलीज व्हाट इज नॉट मेंट फॉर यू। आपको बोला जा रहा है कि फोकस ऑन रिलीजिंग, यू रियली नीड टू फोकस ऑन cutting off people, you really need to focus on changing yourself, you really need to focus on changing the process, you really need to focus on the great picture. Let me see कि डिवाइन फेमिनाइन मैसेज क्या आ रहे हैं माँ काली के पाइल नंबर 3 के लिए। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस? माँ पाइल नंबर 3 के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। ओके, द फर्स्ट मैसेज जीप काली माँ। योगा निद्रा काली माँ, यमा काली माँ, एंड और कोई नए पैटर्न और कोई नए। ओके, द कार्ड इज पार्वती काली माँ। वाओ, दिस इज ग्रेट। शिव शक्ति के मैसेजेस देख लेता हूँ। रुद्र शिवा, ओके, असत्वामा, लिंगमूर्ति। ओके, लेट मी सी।
Jeep Kalima is saying that in order to understand Kali, you need to be very kind each and every creations. So I feel like ये एवरी क्रिएशंस मतलब आप खुद को क्रेडिट दो. ओके इस टाइम पे जीव काली का मीनिंग है कि आप खुद को क्रेडिट नहीं देते हो. पाइल नंबर 3, आप हमेशा ही ये सोचते हो कि जब भी कुछ अच्छा होता है कि अब कुछ बुरा ना हो जाए, क्योंकि आप अच्छे लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में सोच नहीं सकते हो, बिकॉज लाइफ कुछ इस तरीके से आपके साथ खेल खेला है कि आप थोड़ा सा जीरोफोबिक हो गए हो. लाइक आपको खुशियों में बहुत डर लगता है. ओके पाइल नंबर 3. सो इसीलिए आपको बोला गया है एक मैसेज पर्टिकुलरली, वेट अ मिनट, दैट yes so in order to understand Kali, you really need to give a credit to yourself. Second, Yoga Nidra Kalima is saying that your soul is getting healing, a new power will be available to you now. ये जो releasing का बात मैंने किया, this is all about this. Like आपको एक हीलिंग मिल रहा है, आपको एक गाइडेंस मिल रहा है, आपको एक नए नज़रिया मिल रहा है, आपको एक नए परसेप्शंस मिल रहा है, और उस परसेप्शन से आप खुद के अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कर रहे हो, नए चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो. एंड दैट्स व्हाई यमा कालिमा इज सेइंग एक्सेप्ट द चेंज एंड बिकम अ कंप्लीट न्यू वर्जन्स, बिकॉज कुछ चेंज है जो होने वाला है, और इसीलिए खरगा काली आपके सामने आए हैं. और ये चेंज आप शायद चाहते हो, आप चाहते हो कि एक ब्रेक थ्रू आए, एक रॉन्ग कनेक्शन से अच्छा आप सिंगल रहो, एक रॉन्ग जॉब से अच्छा कि आप बिजनेस करो, एक रॉन्ग पैटर्न से अच्छा कि आप फ्रीडम के साथ जियो और मिडिल क्लास जियो. आपको वो कैद नहीं चाहिए, राइट, फ्रीडम चाहिए. सो बेसिकली ये आपको ही चेंज करना है, और ये चेंज आपको आप कॉन्फिडेंटली कीजिए. एंड लास्ट कार्ड में माँ बोल रहे पार्वती कालिमा, योर डिग्निटी इज अबव ऑल, रेस्पेक्ट योर सेल्फ इन ऑर्डर टू रेस्पेक्ट अदर्स. तो अगर आप खुद को रेस्पेक्ट करते हो, ओके, तब जाके आप दूसरों को रेस्पेक्ट कर पाओगे. और सिमिलरली अगर जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं है तो आपको वहाँ पे नहीं रहना चाहिए. सो ये बात आप सुनिए, चाहे वो रिलेशनशिप हो, काम हो, जो भी हो, अगर वहाँ पे रेस्पेक्ट है तो आप रहेंगे, अगर वहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं है तो आप नहीं रहेंगे. आई फील लाइक कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है. ये आपकी फैमिली हो सकते है, इन लॉज हो सकता है, और आप फिर भी आप बहुत दयालु हो, फिर भी आप एडजस्ट करने की कोशिश किए भी हो किसी जॉब पे, किसी जगह पे, बट अब आपको एक चेंज ले आना है, बिकॉज आप सब कुछ करके देख लिए हो, इसको और बेहतर आप नहीं बना सकते. ये पुराने मैरिज हो सकता है, पुराने कनेक्शंस हो सकते हैं, जॉब हो सकता है. अब अगर आपको इस जगह पे कुछ करना है, वो है कि आप अपने डिग्निटी को फॉलो करो, और अगर आपको लगता है कि जहाँ पे आपको सम्मान नहीं दिया जा रहा है या फिर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे आप मत रहो, आप आगे बढ़ो और उस चीज़ से मूव ऑन करो. एंड अगर आप डर रहे हो कि क्या ये करना सही होगा या नहीं, सो डेफिनेटली मैं बोल रहा है कि सही होगा, बिकॉज यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, और ये चेंज आप ही को करना है. शायद आपको आप डिसरेस्पेक्ट सह रहे थे, आप शायद इंसल्ट सह रहे थे बिकॉज आपको डर था कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाओगे. वेल, आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास वो टेम्परमेंट है, और आप अकेले काफ़ी हो. सो आप अपना फ्यूचर खुद अपने बलबूते पे क्रिएट कर सकते हो, आप अपना डेस्टिनी को अपने फ्री विल से क्रिएट कर सकते हो. सो ये मत समझो कि किसी के बिना आपका लाइफ नहीं चलेगा. वेल, यू नीड टू फोकस ऑन दैट, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, यू नीड टू बी एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, एंड यू रियली नीड टू फोकस ऑन रिलीजिंग दैट रॉन्ग थिंग, बिकॉज जहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है वहाँ पे रहना सही नहीं है. Pile number 3, because your dignity matters, your dignity is above all. और प्लीज़ आप कट ऑफ कीजिए, और शायद
डेस्टिनी यही चाहते हैं कि आप इस चीज़ को कट ऑफ करके आगे बढ़ें। एंड एट द सेम टाइम अगर मान लीजिए कि एक बहुत अच्छे दोस्त है और दोस्त के साथ बात नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ स्मॉल आर्ग्यूमेंट्स, तो सोचिए कि कितना प्यारा दोस्ती है, सोचिए कि पास कितना अच्छा था और एक इंसिडेंट ने सब कुछ बदल दिया। तो बेटर यही होगा कि उस इंसिडेंट को भूल जाओ और वापस एक साथ हो जाओ। सो इट्स ऑल अप टू यू बिकॉज यू हैव टू मेक अ डिसीजन। अब अगर आप सोच रहे हो कि दिस वे और दैट वे, सो यहाँ पे बात आ रही है कि आपको पता है बट आप डर रहे हो किसी एक रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते पे जाने के लिए। सो प्लीज आप अपने नए रास्ते को चुनिए, बट जो पैटर्न हो रहा है उसको चेंज करना होगा। चाहे आप किसी के साथ रीच आउट करो या फिर किसी के साथ बात करो, इट टोटली अंडरस्टैंडेबल। बट अगर आपको लगता है कि कोई आपको इंसल्ट किया है, कोई आपको डिसरेस्पेक्ट किया है, कोई आपसे कुछ चीज़ छीन लिया है, कोई शत्रुता किया है, कोई बहुत गलत बात बोल रहे हैं या फिर बहुत गलत तरीके से आपको डील किया है और फिर भी आप उनके साथ हो बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले लाइफ में कुछ नहीं हो, आप कुछ नहीं कर सकते, एक बार अलग होके देखिए, उसके बाद देखिए कि लाइफ कितना आपको ऑफर करते हैं। सो बेसिकली आप अपने ही कैद में फंसे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर ओन फियर। तो इसीलिए खरगा काली माँ आपको आपके फियर को कट ऑफ कर रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि कट ऑफ दिस एंड फोकस ऑन व्हाट मैटर्स, फोकस ऑन रिलीज करके देखो, आपको मिलेगा बहुत कुछ। लास्ट कार्ड, मतलब लास्ट शिव शक्ति के मैसेजेस, रुद्र शिवा। नाउ रुद्र शिवा इज सेइंग Shiv Shakti is offering to your soul a great strength and wisdom, also pure spiritual growth. Shiv Shakti is protecting you from evil forces. I feel like कि कोई गलत एस्ट्रोलॉजर, कोई गलत जगह, कोई गलत चीज़ मैंने बोला था पहले ही, तो I feel कि कुछ स्पिरिट्स है जो अक्सर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आई थिंक वो चला जा रहे हैं। सो Shiv Shakti is cleaning your home basically, cleaning your house basically, and now you will feel some positive aura, you will feel some positive fragrance. उसके बाद अश्वत्थामा, again आप देखिए Shiv Shakti is protecting you from evil spirits and entity, also removing Shiv Shakti is removing hot-headedness from your body, mind and spirit, and Shiv Shakti is telling you to use your mind wisely. मैंने ये इसीलिए बोला कि अगर कोई दोस्त के साथ आपको ऐसा लगता है कि एक इंसिडेंट के वजह से सब कुछ सब कुछ खराब हो रहा है, तो उस इंसिडेंट को भूल के आप पहले की तरह हो सकते हो। सिर्फ एक इंसिडेंट अगर है, या फिर ऐसा है कि अगर आप भी गुस्से में आ रहे हो और सामने वाले पर्सन भी गुस्से में आ रहे हो और घर में बहुत ज़्यादा भूचाल जैसे मच रहा है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपके बुजुर्ग कुछ कह रहे हैं और अगर सामने वाले पर्सन गुस्से में कुछ कह रहे हैं, उसको ज़रूरी नहीं कि उसको भी आप गुस्से में रिप्लाई दोगे, क्योंकि अगर आप गुस्से में रिप्लाई दोगे तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स होगा। इस बेटर है कि आप चुप हो जाओ, बेटर है कि आप उस समय पे चुप हो जाओ, बेटर है कि आप अपने माइंड को वाइजली यूज़ करो। बेटर है कि वो कुछ कर रहे हैं गलत, मतलब आप भी कुछ गलत करोगे, नो, उसमें आपके साथ उनका कोई मतलब डिफरेंसेस नहीं रहेगा। उसके बाद लिंगमूर्ति क्या कह रहे हैं कि शिव शक्ति इज ग्रांटिंग एन इटर्नल विजडम एंड लिबरेशन एंड शिव शक्ति इज ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज लिसनिंग टू योर एवरी क्वेरीज, आंसर टू योर क्वेश्चंस, फ्रीडम। सो ये साफ बात है कि आपको बोला जा रहा है कि मूव ऑन, आगे बढ़ो, आगे जाके अपने तरीके से कुछ काम करो। सो अगर आप ये पूछ रहे हो कि डू यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट, यस डेफिनेटली, बट इसके साथ आपको एक आंसर्स भी मिला है कि यस शिव शक्ति आपका बात सुनता है। सो इसका डेफिनेटली मतलब क्या है कि आपके जो पैटर्न चल रहा था, जो डेड लॉक चल रहा था, जिसको हम हैंगमैन फेज बोलते हैं, वो खत्म हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ पिछले 6 साल से, 5 साल से, और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके 32 ईयर्स हो गए हैं मैरिज का,
या फिर आपके चाइल्ड का 27 ईयर्स हो गया है, उसके बाद भी आप उसके वो स्ट्रगल कर रहे हैं और आप बहुत चिंतित हो, क्योंकि चाइल्ड के भी एक परसिस्टिंग पैटर्न है कि वो कभी भी कुछ ऐसा नहीं किया है जिसमें आप अब हमेशा से चाहते थे कि वो कुछ करे बट नहीं कर रहे. दैट इज ऑल्सो एन परसिस्टिंग पैटर्न. सो जो भी है, जो डेडलॉक है वो खत्म हो रहा है. एंड आई फील कि एक नए होप, एक नए जिंदगी आपके लिए वेट कर रहे. आई कुड फील कि एक सक्सेसफुल डिवोर्स, आई कुड फील के अ सेकेंड मैरिज, आई कुड फील के अ सेकेंड रिलेशनशिप. जिंदगी आपको सेकेंड चांस दे रहे हैं, जिंदगी आपको रिकंसाइल कर रहे हैं अपने खुद के साथ जैसे आप पहले थे. एंड नेगेटिव लोगों का कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में. एंड दैट्स वाई शिव शक्ति माँ काली is telling कि it's high time to cut off, it's high time to say no, it's high time to move on, it's high time to focus on releasing, and it's high time to bring a new life in this life. इसी के साथ इस रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ. आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो. अगर एंजॉय किए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ खरगा काली, एंड आप लोग हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बान, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा. बहुत अच्छे से रहिएगा. माँ काली आपके साथ है. सारे क्वेरीज सुन रहे हैं और मैं और एक नए वीडियो के लेके आ रहा हूँ बहुत ही जल्दी. आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए. आई डू रीड योर कमेंट्स, तो मैंने सबका जवाब दिया हूँ. और फिर भी आप कुछ और कहना चाहते हो तो प्लीज़ लिख सकते हो, मैं वीडियो के थ्रू बोल दूँगा. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय. अच्छे से रहिए. जय माँ काली. एंड चिंता मत कीजिए क्योंकि एक चेंज आ रही है और वो पॉजिटिव ही होगा. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.